तो आइए इस पर सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके पास है कि Br2 के मिली मोल्स की संख्या आपको बतानी है जो 10 ml 0.1 BrO3 से Br माइनस आधिक की अभिक्रिया से बनाता है। देखो Br2 जो है वो आपका कि हमें मिली मोल की संख्या बतानी है जो BrO3 से Br माइनस की अधिक से अभिक्रिया बनाते हैं। देखो मतलब उसने ये रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है बच्चों, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन होती है। हालांकि ये पी ब्लॉक में हम पढ़ते हैं, बहुत कॉमन रिएक्शन हुआ करती थी, लेकिन पी ब्लॉक आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो ये एडवांस क्वेश्चन होगा। BrO3 माइनस आपके पास Br माइनस रिएक्शन कर रहा है ना, और आपको वो Br2 दे रहा है, ये रिएक्शन की वो बात कर रहा है। और उसने बोला है कि हमें बताना है कि Br2 के मिलीमोल, इसके मिलीमोल की संख्या हमें बतानी है बच्चों। जो इसका कंडीशन में क्वेश्चन उसने दे रखा है, ये कितना दिया है बच्चों उसने हमसे 10 ml एंड 0.1 मोलारिटी आपके पास यहाँ पे उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाओगे, जिसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो आई होप आपको बच्चों बैलेंसिंग आती होगी, आप इसको बैलेंस करोगे। अब बैलेंस करने का इसका तरीका क्या है बच्चों, आप चाहे हाफ रिएक्शन मेथड यूज़ करो, चाहे आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज़ करो, आप 2 बार वही करके जो हम सॉल्व करते हैं, आपको क्लास में बैलेंसिंग आपको बताई गई होगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बच्चों इसकी बैलेंसिंग की क्वेश्चन बताऊँ, या तो जैसे आपको बैलेंसिंग करना है, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ बच्चों, इसको आप ऐसे 2 हाफ हाफ करके लिख लो। एक बार BrO3 माइनस और Br माइनस है, और इसको आप 2 बार ऐसे Br2 कर लो, Br2। देखो यहाँ पे ब्रोमीन आपके पास कितना है, +5 आएगा ऑक्सीजन नंबर, ये तो निकाल ही लोगे, और यहाँ पे -1 है। यहाँ से यहाँ ब्रोमीन आपका गया है 0 में, तो यहाँ पे कितना हो रहा है बच्चों, 1 का चेंज हो रहा है। और यहाँ से यहाँ जब ब्रोमीन आपका जा रहा है तो यहाँ पे +5 से 0 गया, 5 का चेंज हो रहा है। अब हम करते क्या बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसको हम बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या करोगे, इस 5 का आप इस वाले में मल्टीप्लाई करोगे और इस 1 का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास बैलेंसिंग होके ये आपके पास आ जाती है। तो जब इसको हम बैलेंसिंग कर रहे होंगे बच्चों, तो यहाँ हमारे पास Br माइनस और आपका यहाँ पे हमारे पास इस तरह से चेंज हुआ है। तो बैलेंसिंग करने पे हमारे पास देखो बच्चों ये कितना निकल के आएगा आपके पास, ये 1, मतलब ये आपके पास BrO3 माइनस आपके पास यहाँ पे 5Br माइनस, और इधर मैं करूँगा बच्चों तो फिर आपके पास यहाँ पे कितना आ गया है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और करनी है बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ पे Br2 के 2 एटम है, यहाँ पे आपके पास 1 एटम है, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके एटम पहले जरूर बराबर रख लेना। यहाँ पे Br2 के 2 एटम है, यहाँ पे ब्रोमीन का 1 एटम है, तो यहाँ पे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले एटम दोनों बराबर होने चाहिए, तब आप इसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2Br2 बनेगा। इस पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 10 बन जाएगा, तो आप इसको 10 कर लो। और यहाँ पर इस वाले में Br2 में 5 से हुआ है मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास 5Br2 रहा होगा, और यहाँ पर 1 से तो आपके पास यहाँ पे 1Br2 रहा होगा। तो सिंप्लीफाई करने पे बच्चों आपके पास ये 2BrO3 माइनस, और आपके पास ये 10Br माइनस, और यहाँ पर आपके पास 6Br2 हो चुका है। ऑलमोस्ट ये आपके पास बैलेंस हो चुका है। पानी को बैलेंस करना है तो देखो जैसे यहाँ पे 2 तिहाई 6, तो आप यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 आपके बच्चों के पास यहाँ पे H+ हो जाएगा। तो ये आपके पास बैलेंस इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पर बच्चों आप क्या करोगे, वही स्टोइचियोमेट्री लगाओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। जैसे स्टोइचियोमेट्री क्या बोल रही है बच्चों कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मिली मोल्स है और ml दिया हुआ है, तो मैं मिली मोल्स लगा रहा हूँ, तो 2 मिली मोल्स आपके पास जो हमारे पास BrO3 माइनस है वो आपको 6 मिली मोल है ना, क्योंकि मिली में दिया है तो मैं इसको मिली मोल कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, दोनों की यूनिट सेम ही है, मिली मिली कर देता हूँ। तो 2 मिली मोल BrO3 माइनस आपको 6 मिली मोल आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है। अब उसने क्वेश्चन में ये हमारे पास कितना मिली मोल है, देखो हमारे पास मोलरता का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है बच्चों, मोलरता आपके पास होता है भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मिली मोल आएगा। तो 0.1 मोलरिटी थी और वॉल्यूम इसका हमारे पास 10 दिया था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल या जो मिली मोल आपके पास जा रहा है, मैं यहाँ पे मिली मोल क्योंकि मिली लीटर है, ये 1 आया। तो 1 मिली मोल आपको कितना देगा, तो आपको x देगा, और यूनिटी मेथड लगा के आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x किलो के पास 3 आ जाएगी, और 3 हमारे पास क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, साथ में आपको मैंने बैलेंसिंग भी जो सिखाया, ध्यान रखना बैलेंसिंग बहुत अच्छा, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बहुत जल्दी से हो जाता है, आप ऐसे ही बैलेंस कर लिया करो बच्चों। ऑक्सीजन नंबर क्या चेंज हो रहा है वो निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बस ये करते टाइम ये ध्यान रखना बच्चों कि एटम बराबर होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे Br2 के 2 एटम है तो यहाँ पे 2 बनाना था, इस वाले केस में Br2 के 2 एटम थे, यहाँ पे 2। यहाँ पे मैंने 2 बार Br2 क्यों किया, क्योंकि एक आपके पास एक डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन का उल्टा कम प्रोपोर्शनेट रिएक्शन जैसा दिख रहा है, तो वहाँ पे बच्चों आप 2 बार ब्रोमीन ब्रोमीन लिखा करो। बाकी केस अगर आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन बेसिक वाली होगी तो वहाँ पे ऑलरेडी 2 एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, और आई होप आपने वीडियो देखा होगा और बैलेंसिंग आपको आती होगी। बिना लेक्चर देखे बच्चों आप डीपीपी को सॉल्व करने की कोशिश मत किया करो, वरना बहुत डाउट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम आपको वीडियो में नहीं बता सकते, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। थैंक यू।